वंदे मातरम। नमस्कार बच्चों, आपने पिछले अध्याय में शुरुआत में आपने ये पढ़ा था कि भूगोल क्या है, भूगोल के जनक कौन हैं, भूगोल की शाखाएं क्या हैं, भूगोल की उपशाखाएं क्या हैं और मानव भूगोल की उपशाखाएं क्या हैं। इस प्रकार से आपने अध्ययन किया था। तो आज अपने विश्व के मानचित्र की बात करते हैं। आप सभी बच्चों को विश्व का मानचित्र बनाना आना चाहिए हाथ से, और विश्व के मानचित्र में कौन कौन से महाद्वीप, कौन कौन से महासागर, कौन कौन से द्वीप मुख्य मुख्य और कौन कौन से देश जो मुख्य मुख्य राष्ट्र हैं उनका आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या है संसार के मानचित्र में। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ये मानचित्र यूं की यूं बना करके देखेंगे। ये आउटलाइन है मानचित्र की, एकदम पैमाने के ऊपर नहीं है, क्योंकि ये आउटलाइन ही बनाई जाती है, इसको कच्चा मानचित्र कहते हैं। तो ये संसार का मानचित्र है। तो एक बात बताएं कि संसार के अंदर कुल कितने महाद्वीप हैं। जाहिर सी बात है 7 हैं। तो 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो ये बड़े छोटे की तो बात हो गई, लेकिन इसमें 7 महाद्वीप हैं कहाँ कहाँ? क्या इस मानचित्र में भी 7 महाद्वीप हैं? अपने गिन लेते हैं, पता चल जाएगा। नंबर 1, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये है तीसरा बड़ा महाद्वीप है विश्व के अंदर, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। नंबर 2, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका दोनों ऊपर नीचे हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। 4 नंबर पर यूरोप महाद्वीप। आपने देखा होगा विश्व के अंदर यूरोप महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें मरुस्थल नहीं है, और जितने भी विकसित राष्ट्र आते हैं वो यूरोप में शामिल हैं। और यूरोप के पास में यहाँ लगता है ये ब्रिटेन, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और ब्रिटेन। इसने पूरी पृथ्वी के ऊपर अपना शासन किया था। हम भी किसके गुलाम थे? ब्रिटेन के। ब्रिटेन की महारानी का राज था हमारे ऊपर जब हम स्वतंत्रता के अंदर थे। तो भारत कब आज़ाद हुआ था ये पता नहीं है? पता है? ठीक है जी, 15 अगस्त 1947। 5 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप 1 नंबर पर आता है। हमने इधर से शुरू किया है, इसलिए इसको 5वें नंबर पर लिखा है हमने। ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ आपकी जानकारी के लिए। यूरोप और एशिया दोनों को इकट्ठा क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। यूरोप प्लस एशिया दोनों महाद्वीपों को इकट्ठा संयुक्त नाम से यूरेशिया महाद्वीप कह करके पुकारा जाता है। कई बार प्रश्न यूँ आता है कि भारत नहीं, कई बार यूँ आ जाता है कि जो एक घास का मैदान पाया जाता है इसमें स्टेपी। अगर भारत की बात करूँगा मैं, जैसे पहले बोल गया कि भारत कौन से महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप में है। और अगर हम नॉर्वे की बात करें तो कौन से महाद्वीप में हैं जिसमें मानव विकास सूचकांक सबसे ज़्यादा है? वो यूरोप में है। लेकिन ये स्टेपी जो घास का मैदान आता है वो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में है। विश्व का शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है बड़ा, तो वो दोनों में आता है। तो कौन से महाद्वीप में बताएंगे हम लोग? इसलिए उसको संयुक्त नाम से बुलाते हैं। वो क्या नाम है? यूरेशिया। इसी प्रकार ये न्यूजीलैंड है, जो मैं निशान लगा रहा हूँ, ये न्यूजीलैंड है। और ये ऑस्ट्रेलिया है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इसके पास में जो द्वीप हैं इनको मिलाकर के ओसेनिया कहते हैं। कौन सा कहते हैं? ओसेनिया कहते हैं। अब ये 6 नंबर पर आ गया। ये है 7वां महाद्वीप, जो जनशून्य महाद्वीप है, जिसके अंदर कोई नहीं रहता, बर्फ़ से आच्छादित है। श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। वैज्ञानिक रहते हैं इसमें, अपनी शोधनशालाएँ हैं, अपनी भी वहाँ 3 हैं, गंगोत्री, मैत्री और भारती। 3 स्टेशन हैं वहाँ पर विज्ञान के हमारे भी। इस महाद्वीप का नाम है अंटार्कटिक महाद्वीप। क्या नाम है इसका? अंटार्कटिक महाद्वीप। तो आपको क्लियर हुआ, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। कितने महाद्वीप हो गए? 7। 5 महासागर है।
ये जो भाग देख रहे हो ये प्रशांत महासागर का है, और ये जो भाग देख रहे हो ये भी प्रशांत महासागर का है। एक पूर्वी प्रशांत महासागर है, एक पश्चिमी प्रशांत महासागर है, और हम इसको उत्तर दक्षिण भी कर सकते हैं। लेकिन ये दो अलग अलग कैसे हुए, क्योंकि पूरी पृथ्वी को जब हम यूं इकट्ठा करेंगे तो एक हो जाएगा। और विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ये भी एक महासागर है जिसकी आकृति आप देख रहे हो एस अक्षर जैसी बनती है, अंग्रेजी के एस अक्षर जैसी आकृति बनती है, इसलिए इसको एस अक्षर आकृति वाला महासागर भी कहते हैं। इसका नाम अंध महासागर है। क्या नाम है? अंध महासागर। ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, अंध महासागर। इसका एक नाम और भी है, इसको अटलांटिक महासागर भी कहते हैं, अंध महासागर को। अब जी ये अपना आ गया, आप सारे जानते ही हो, एक आवाज़ में बता देंगे आपको कौन सा महासागर है। ये है हिंद महासागर। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। भारत के साथ में लगता है, भारत का नाम हिंदुस्तान है, इसलिए इसको हिंद महासागर कहते हैं। इसकी शेप देखो मैंने बनाई, एम जो है ना, एम फॉर मंकी, एम अक्षर जैसा, एम का मैंगो भी कह सकते हो, तो बंदर को आम ज़्यादा प्यारे होते हैं। खैर, तो एम फॉर मंकी वाला एम बनता ही है, तो इसको एम आकृति वाला महासागर भी कहते हैं। ये जो देख रहे हो आप, ये महाद्वीप कौन सा था? अंटार्कटिक। इस महाद्वीप के साथ में लगता जो महासागर है वो कौन सा है? अंटार्कटिक, या इसको दक्षिणी ध्रुव महासागर भी कहते हैं, क्योंकि ये दक्षिण ध्रुव आ गया पृथ्वी का, और ये उत्तरी ध्रुव आ गया, वो पूर्व है और ये पश्चिम है, तो इसको दक्षिणी ध्रुव महासागर भी कहते हैं। और ये जो ऊपर है इसको आर्कटिक महासागर कहते हैं, जो रूस के साथ में यूरेशिया वाले क्षेत्र में, यूरोप और रूस और इधर उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड का जो ऊपर वाला भाग रह गया, साइबेरिया टुंड्राई प्रदेश, वो सारा का सारा उसके ऊपर जो महासागर लगता है वो आर्कटिक महासागर कहते हैं इसको। तो इसको अंटार्कटिक, इसको आर्कटिक 5 नंबर में, और विश्व में सबसे छोटा महासागर है ये आर्कटिक महासागर, और इसको उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं। तो ये थे अपने विश्व के 7 महाद्वीप और 5 महासागर। आप अच्छे से नक्शा बना करके और उसमें ये सारे के सारे भर करके देखेंगे, फिर अपने कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।